के शब्दों में ही क्लियरली पढ़ते हैं कि क्या हमको करना है। तो आज बाप दादा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। बाबा ने पूछा, तो हम चेक करें, क्या हम 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं? अब इसके लिए हमें समझना होगा कि अव्यक्त माना क्या और व्यक्त माना क्या। व्यक्त में हम अपनी कर्मेंद्रियों को यूज कर रहे हैं, हम अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को या फिर हो सकता है अपनी बुद्धि को चला रहे हैं। लेकिन अव्यक्त में हम इस सबसे उपराम हैं, हम अपने आप में अंतर्मुक्ता में हैं और अपनी और अपने कर्मेंद्रियों को मोड़ लिया है। तो हम इन कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल किए बिना हम उस साइलेंस में अंदर हैं, उसे कहेंगे अव्यक्त स्थिति। जो स्थिति फरिश्तों की होती है, देह अभिमान नहीं होता है, देह भान नहीं होता है, इस फर्श से उपराम हम होते हैं। तो वो स्थिति जिसे अव्यक्त स्थिति कहते हैं, और इसका और ज्यादा विस्तार बाबा ने आगे समझाया भी है। तो ये स्थिति हम बनाना चाह रहे हैं, तो व्यक्त का ऑपोजिट बनना है। तो अभी हमने चेक किया, क्या हम 1 सेकेंड में अव्यक्त बन सकते हैं? ये चेकिंग हमें करनी है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब न चाहे तब ना चले। तो जैसे मुख को जब चाहे तब चलाते, वैसे बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, वरना बुद्धि चुप हो जाए। तो ये हम कर सकते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है। क्यों? बुद्धि जो है वो है हमारे आत्मा में, तो आत्मा का ऑर्गन बुद्धि है, तो वो सूक्ष्म है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या उसे भी आप रोक सकते हो? लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब न चलाओ। ऐसा अभ्यास है, यह ड्रिल जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। तो समझा बाबा ने क्या कहा अभी? बाबा हमसे कह रहे हैं कि जब चाहे तब बुद्धि को चलाना, जब चाहे तब बुद्धि को चुप करना। अगर ये विधि आती है तो इसी से आपकी वृद्धि होगी, आत्मा की वृद्धि होगी, बाबा कह रहे हैं। अगर विधि नहीं जानते तो वृद्धि भी नहीं होगी। कोई भी बात में अगर हमें विधि नहीं आती, हमें बनाना है गुलाब जामुन लेकिन हमें बनाना नहीं आता, तो हम रेसिपी को देख के बनाते हैं। क्यों? रेसिपी में विधि है, तो उस विधि अनुसार। अगर रेसिपी नहीं है हमारे पास तो हम कुछ भी उसमें डाल दें, गुलाब जामुन तो नहीं बनेगा ना। उसी रीति बाबा कह रहे हैं, आपको अभी एक स्थिति में जाना है, तो क्या उसकी विधि को आप जानते हो? तो बाबा कह रहे हैं, तो उस विधि को जानने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ, क्या दृश्य देखा होगा? हर एक अपने आप से पूछें और देखें कि वृद्धि हो रही है। बाबा ने पूछा, तो बहुतों ने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट हैं, बाबा ने कहा। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है?
बाबा पूछ रहे हैं, सारे दिन में कितना समय आप अव्यक्त स्थिति में रहते हो? बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो, कितना फर्क हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट बात है चेकिंग की। बाबा कह रहे हैं, जब आप अपनी अव्यक्त स्थिति को चेक कर रहे हो, तो क्या आप ये देख रहे हो कि आपकी पुरानी पहले वाली स्थिति से आप कितने आगे बढ़े हो, या ये देख रहे हो कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है, उससे कंपेयर करके सोच रहे हो कि आज मैं कितनी दूर हूँ उस लक्ष्य से? तो किस रीति से देख रहे हो? तो बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें चेक करना है। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है, बाबा ने बोला। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? बाबा ने बोला, जब निरंतर याद की स्थिति चाहिए तो आप 1-2 घंटा अगर बहुत अच्छे से मुझे याद भी करते हो, तो 1-2 घंटा क्या है कंपेयर टू निरंतर याद? ये बाबा बोल रहे हैं। तो इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आपको बनाना तो है निरंतर याद की स्थिति, लेकिन अब उसकी नहीं सोचो, पहले ये सोचो कि आप अव्यक्त स्थिति में कितना स्थित होते हो। ये अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपको निरंतर याद आना ही है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है? अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, बाबा की याद ऑटोमेटिक हमें आती जाएगी। तो इसीलिए बाबा पहले इस विधि पर ध्यान देने के लिए हमसे कह रहे हैं। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती है? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती जिस कारण विधि का मालूम होते हुए भी वृद्धि नहीं होती है। वह कौन सी बात है? तो बाबा बता रहे हैं, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती, अंडरलाइन करना है, एक बात जो नहीं आती वह यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बाबा हमें बोल रहे हैं, हमें विस्तार में जाना आता है, लेकिन जब सार में आना होता है तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसे ठीक से। तो ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समा कर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। तो ये भी अंडरलाइन पॉइंट है। हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, खाली ज्ञान के विस्तार में ही नहीं जाना है, खाली मनन चिंतन नहीं करना है, खाली ज्ञान के बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन स्वरूप बनना है, ज्ञान को समाना अंदर, और वो जो ज्ञान है उसको अपने आप में ढाल लेना, उसके अनुसार बन जाना, ये करना है हमें। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस कम है, लेकिन सोचते बहुत है, जैसे सोचता स्वरूप होते हैं, बहुत सोचते 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 हैं कि क्या बोल रहे हैं बाबा, इस पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत सोचते हैं उसके बारे में, वर्णन भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके सार को लेना और अपने आप को उस सार अनुसार ढालना, इसमें हमारी कमी है, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हमें चाहिए। तो विस्तार में जाने से क्या होता है, बहुत व्यर्थ जाता है समय, और संकल्प भी व्यर्थ जाता है। बाबा कितने दिन से हमें समझा रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा खजाना इस समय संकल्प का खजाना और समय का खजाना।
तो विस्तार में जाने से दोनों ही हम वेस्ट कर रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचें वह आज सुनते हैं। तो बाबा हमें बताएं क्या करना है। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? तो किसी ने कहा हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, है ना? दुनिया की कोई भी बड़ी हस्ती को लो, उनका एक टाइम टेबल होता है, उस अनुसार ही उनका दिनचर्या होता है। तो बाबा अब उसके लिए हमें समझा रहे हैं, जितना बहुत बिजी होगा वो व्यक्ति, उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। बाबा क्या कह रहे हैं? टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। यह एक विधि है। तो ये क्या है? विधि है। और विधि से क्या होती है? सिद्धि। तो इसलिए बाबा इसको अंडरलाइन करवा रहे हैं। आप बड़े हो, क्या आप अपना टाइम टेबल रखते हो? यह एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? किस चीज का टाइम टेबल बनाना है? आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाना है। माना वो कार्य जिससे आत्मा की उन्नति होती है, उन कार्यों का टाइम टेबल बनाना। जैसे हमें मुरली पढ़नी है, मनन चिंतन करना है, इससे क्या होगा? आत्मा की वृद्धि होगी। तो ये आत्मा के लिए आगे बढ़ने का साधन हुआ। तो टाइम टेबल में लिखना है, कब मैं मुरली पढ़ूंगी, कब मनन चिंतन के लिए बैठूंगी, कब मैं ये ड्रिल्स करूंगी, कौन से समय में मैं स्वमान की प्रैक्टिस करूंगी। ऐसी अनेक विधियां जो हैं जिससे आत्मा की तरक्की होती है, तो उसके लिए हम टाइम टेबल बनाएं, ऐसे बाबा कह रहे हैं हमें। तो बाबा कह रहे हैं आगे, आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंट और इतना समय निकालना है। तो ये सारी प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं? अव्यक्त स्थिति के लिए। और प्रैक्टिस करते दौरान हमारी अव्यक्त स्थिति होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, उतना परसेंट समय आप निकालो। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। तो बाबा ने इम्पोर्टेंट बात बोली, टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम सेट होगा तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ, हम टिक करते हैं। तो इस रीति
जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ, वह नहीं हुआ, न होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। तो बाबा ने हमें एकदम क्लियरली बताया कि हमारे टाइम टेबल में हमें क्या-क्या डालना है। एक तो हमें पहले कार्य देखना है, कौन से कार्य करने हैं सारे दिन, जिससे आत्मा की उन्नति होगी। पहले वो सब हम नोट करें, ये सब मुझे करना है। उसके बाद क्या करना है, उस प्लान में हमें लिखना है कि इस समय से इस समय मैं ऐसे करूँगी या फिर इस कार्य के समय मैं ये करूँगी। तो जो टाइम टेबल है वो हम कार्य से भी जोड़ सकते हैं या फिर हम जोड़ सकते हैं समय से, टाइम से इस टाइम ऐसे। तो किसी भी रीति से हम बोलेंगे कि इस चंक ऑफ टाइम में ये प्रैक्टिस हम करेंगे और फिर उसके साथ हम एक स्पेस बनाएंगे जिसमें हम टिक करेंगे कि ये कार्य हो चुका और किसी वजह से ये होना था 9 to 10 लेकिन हो नहीं सका, तो उसे हम बोलेंगे, उधर लिखेंगे क्या हुआ, क्यों हमने नहीं किया, और उसके बगल में फिर लिखेंगे कि अगली बार हम क्या सावधानी बरतेंगे ताकि ये हम कर सके। तो निवारण भी हम लिखेंगे। तो ये सब स्टेप्स हमें उस टाइम टेबल में करना है। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ये संकल्प रखना है। हमें जब शुरू करते हैं और टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारे अंदर ये दृढ़ता हो कि हमें ये करना ही है। ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, है ना? ऐसे होता है ना सब कुछ, पहले डिसाइड करते हैं क्या करना है, गोल सेट होता है, फिर प्लान बनाते हैं और फिर प्रैक्टिकल में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कभी कभी हम भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल के बाद क्या करना है, चेकिंग, कि यह हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, इसको हम इस लाइन को 3-4 बार अंडरलाइन करें, बार बार अंडरलाइन करें कि बाबा हमसे बोल रहे हैं आप चेकिंग करते हो उस कार्य के बारे में बाद। तो चेकिंग जब करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कार्य हमसे हो नहीं पाया तो उस बात को बीती सो बीती करो, तुरंत बीती से बीती, मतलब सीखो कि क्यों नहीं हुआ, अब उसका निवारण लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बारे में बार बार नहीं सोचो, गिल्ट में नहीं आओ, समय बर्बाद नहीं करो, ये बाबा बोल रहे हैं। बाबा बोले आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे उन्नति का साधन रखते हैं, जो आगे बढ़ने का साधन है उसी को सभी सामने रखेंगे। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, हमने 7 डे कोर्स बनाया है, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर कर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस प्लान का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए कि हर दिन हमसे कुछ छूटे, रावणी संस्कार छूटे और कुछ दैवी संस्कार हमारे अंदर आए, ये लक्ष्य हो। तो कुछ छोड़ो और कुछ धारण करो, बाबा कह रहे हैं। इस रीति से हमें चलना है इस प्लान में। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। तो बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि कितना अटेंशन चाहिए। जब इतना अटेंशन रखेंगे, ये हर दिन कोई अवगुण छोड़ रहे हैं और कोई दैवी गुण धारण कर रहे हैं, इस पर अटेंशन रखेंगे, तब ही हम संपूर्ण बनेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है ना? क्योंकि सभी समय के अनुसार तो हो ही जाएंगे संपूर्ण, उससे कोई प्राप्ति नहीं। हमें समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज है, उसका अनुभव करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। हमें
संगम में ही ये सारे अनुभव करने हैं। अब देखेंगे कि कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। तो आगे बाबा कह रहे हैं, जितना जो सेंसिबल होते हैं वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। ये समझने की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, कोई विधि सोच लेते हैं और कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें देखना है क्या हम यथार्थ रीति से सब कुछ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोचता है मुझे आज 25 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, 25 बार करना है, इसीलिए वो करता जा रहा है, टिक करता जा रहा है, लेकिन ये ध्यान नहीं कि जब हम वो 5 स्वरूप कर रहे हैं तो क्या केवल नंबर टिक करने के लिए कर रहे हैं या फिर अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। 25 बार बिना अनुभव 5 स्वरूप का अभ्यास करने से अच्छा मैं एक बार अनुभव से 5 स्वरूप का अभ्यास करूं, उससे मेरा लाभ होगा। तो बाबा जो भी विधियां हमको बता रहे हैं वो हमारे आत्मा की तरक्की के लिए। तो बाबा कह रहे यथार्थ रीति से ये करना है। टाइम टेबल बना रहे हो, ये रहे दिल में कि इस टाइम टेबल से मेरी उन्नति हो, मैं आगे बढ़ूं और मेरे अंदर रोज कोई अवगुण छूटे और कोई नया दैवी गुण धारण हो। तो ये सारी जो यथार्थता है वो होनी चाहिए हमारे अंदर। उस यथार्थ रीति से हमें करना है, न कि बस करने के लिए हमें करना है। तो बाबा ये हमें समझा रहे हैं, यथार्थ रीति से कौन करेगा? जो सेंसिबल होगा। बाबा ने कहा सभी से सेंसिबल है कौन? ब्राह्मण। बाबा ने कहा देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण है। कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। हमारे संपूर्ण स्थिति यानी जब हम देवता बन जाएंगे तो उस समय जब हम जितने सेंसिबल होंगे ना, उससे भी ज्यादा सेंसिबल हम अब हैं। क्यों? अभी हमारे पास सारा ज्ञान है, अभी हमारे पास पता है कि क्या चेंज करना है, क्या बनना है। माना हमारे पास विकार का भी ज्ञान है, माया भी जानते हैं, और कैसे किस विधि से चेंज होना है जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ माना हमें अभी है। लेकिन देवता बनेंगे तब तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि बुरी चीज कोई है ना। तो वहां पे सेंसिबल होने की बात ही नहीं, सेंसिबल ही है सभी। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि इस समय सेंसिबल होना ये और भी बड़ी बात है। तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा सेंसिबल है, बाबा कह रहे हैं। तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी। बाबा ने कहा सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। सेंस के साथ एसेंस भी, हर बात का सार, क्यों कहा जा रहा है, इससे मेरा क्या लाभ होगा, ये क्या है, ये क्या, इसमें क्या सार, क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझना, ये समझाने बाबा हमें इस समय सिखाते हैं। तो यही मेन चीज जो ज्ञान है वो क्या है? समझ। समझ हमारे अंदर आ जाए, इसी को कहते हैं ना। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। क्या छोड़ना है, क्या ले जाना है, ये हमें याद रखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है और जिसकी एसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और एसेंस निकालने भी आना चाहिए, बाबा ने कहा। और ये कैसे आता है? ज्ञान और योग से, उसके इस्तेमाल से, ज्ञान को समझकर उसे विजडम में परिवर्तन करने से आता है। तो कोई कोई में सेंस बहुत है लेकिन एसेंस में टिकना नहीं आता है, बाबा ने कहा, है ना। स्वरूप नहीं बनते, ऐसे कह रहे हैं बाबा। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। हम कौन है? नेचर क्योर करने वाले। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है
नेचर क्योर करना। चढ़ती कला क्या है? नेचर क्योर करना, है ना। तो बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? आपका कर्तव्य क्या है? नेचर क्योर करना, अपनी नेचर को परिवर्तन करना, यही हमारा कर्तव्य है, बाबा कह रहे हैं। फास्ट जाना है, तो बाबा कह रहे हैं तो आप लोगों को अब क्या करना है? फास्ट जाना है, लाश नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो, बाबा ने कहा। तो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए बाबा कह रहे हैं, और आजकल तो सभी लैंग्वेज में बोलते हैं मैंने फास्ट रखा हुआ है ना, फास्ट रखा हुआ है बोलते हैं। तो फास्ट जाने के लिए मतलब तेजी से जाने के लिए हमें फास्ट रखना, व्रत रखना होगा। तो कौन सी फास्ट? बाबा समझा रहे हैं, टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे। तो टाइम टेबल में हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे इस बात की फास्ट रखेंगे, बिल्कुल आज मुझे व्यर्थ चिंतन में नहीं जाना है, मैं इसकी फास्ट रख रही हूँ आज। तो ऐसे कोई ना कोई ऐसे लक्ष्य को रखना, प्रतिज्ञा करो, बाबा ने कहा। जैसे वह लोग कब कोई चीज की फास्ट। ओम सिस्टर अभी शांति। इतना ही पढ़ते हैं आज। ओके बैठिए। अभी सब लोग तो कर 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। किरण सिस्टर आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए, चिंतन को सभी लोग अपनी शेयरिंग कीजिए। जी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने हमें मनचर्या की टाइम टेबल कैसे बनानी है उसके बारे में संपूर्ण विधि बताई है। जैसे अभी बाबा मिलन की वाणी में बाबा ने बताया ना कि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत वैल्यूएबल है, तो उसे आपको एकदम अच्छी तरह से यूज करना है आत्मा की चढ़ती कला के लिए, उन्नति के लिए। तभी ही टाइम के पहले आप संपूर्ण बन पाएंगे। बाबा ने ये अपने रविवार के गुरुवार के बाबा मिलन में बताया। तो आज बाबा ने उसकी संपूर्ण विधि भी बता दी कि कैसे हमें मनचर्या का टाइम टेबल बनाना है। तो पहले तो प्लान बनाना है उसका कि कैसे करेंगे हम हर घंटे। जैसे अभी दीदी ने बताया क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, स्वमान कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारी बातें पूरे एक एक घंटे में हो सकती है। तो एक एक घंटे का अगर हम टाइम टेबल बनाए तो उसमें कौन से घंटे में कितना करेंगे, और फिर बाबा ने कहा उसको चेक करना है। तो से फॉर एग्जाम्पल कि हमने अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए 1 घंटा बैठे,
तो उसमें हमने कितना प्रोग्रेस किया। फिर जब भी दूसरी बार बैठेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तीसरी बार बैठेंगे तो उससे और थोड़ा ज्यादा। तो ये है चेकिंग, बिकॉज चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस। तो बाबा ने विधि बताई कि चेक करने के बाद अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो सोचना है, उसका निवारण करना है, और फिर उसको बीती सो बीती फुल स्टॉप लगा के फिर आगे बढ़ना है। उसके ऊपर फिर मनन चिंतन या ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। तो आज बाबा ने बहुत बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया, तो हम सभी भाई बहनें ये करेंगे। ओम शांति। थैंक यू तेजल सिस्टर। बाकी और सब लोग भी शेयर करें अपने पॉइंट्स। बाबा ने और क्या क्या बोला है आज? ओम शांति। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने कहा कि जैसे बाबा अव्यक्त से व्यक्त में 1 सेकंड में आते हैं, ऐसे आप बच्चे भी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में 1 सेकंड में आ सकते हो। तो उसके उदाहरण में बाबा ने हमें समझाया कि जैसे हम मुख है वो हमारी बड़ी कर्मेंद्रिय है, हम जब बोलना चाहे तब बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहे तो नहीं बोलते। ऐसे बुद्धि है वो सूक्ष्म हमारी कर्मेंद्रिय है, तो हमें उसके ऊपर इतना कंट्रोल करना है कि हम बुद्धि को जब जहां लगाना चाहे 1 सेकंड में हम कितनी जल्दी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने अभ्यास को ऐसे कंट्रोल करके बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है, तो बाबा जो है वो अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रख के हमसे पूछते हैं, लेकिन हम जो है वो हमारी पास्ट स्टेज के देख के और उस पुरुषार्थ से सोचते हैं कि अब कितना फर्क है या हमारी अव्यक्त स्थिति कितनी है। और दूसरा ये है कि जो अव्यक्त स्थिति होनी चाहिए तो उसके लिए बाबा ये बता रहे हैं कि एक बात जो है वो नहीं आती, वो क्या करते हैं कि विस्तार को विस्तार करते जाते हैं। वो तो आता है लेकिन विस्तार को समेटना और समाना नहीं आता है। तो अगर ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हैं, लेकिन ज्ञान का जो विस्तार है मतलब उसको स्वरूप में लाना और बीज रूप में लाना, इसकी प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए वो अव्यक्त स्थिति इतनी नहीं बन पाती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी सिस्टर, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, शेयर कीजिए। हम टाइम टेबल बनाते हैं तो यह सोचना है कि यह टाइम टेबल जितना जो सेंसिबल होना है वह यथार्थ गति से कर सकते हैं। बाबा पूछ रहे हैं तो देवताओं से भी सेंसिबल हम ब्राह्मण हैं, उनकी परख होगी तो सेंस के साथ इसेंस भी निकालना आना चाहिए। तो हम नेचर केयर, हम ब्राह्मण बच्चे नेचर केयर करने वाले हैं। नेचर अर्थात संस्कार, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, पर नेचर अगर हमसे कोई पुरुषार्थ नहीं होता तो हम नेचर पर दोष देते हैं। ओम शांति। जी, तो बाबा ने ये बोला ना, मैं आज के विस्तार में जाते हुए टाइम व्यर्थ हो जाता है, जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। तो बाबा इसके लिए मैं प्लान क्या बनाना है इसी के लिए टेंशन दिला रहे हैं। इसके लिए और भी कोई अपना अभ्यास या एक्सपीरियंस किसी का है तो वो भी शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ हो। और भी कोई मुरली की पॉइंट आपको शेयर करनी है तो वो भी कर सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण सेंसिबल तो है, वो जानते हैं कि हमें अपनी उन्नति के लिए क्या करना है। मतलब सेंस के साथ सेंस और उसका परख कैसे होगा। मतलब बाबा बोल रहे सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना होगा। सेंस यानी समझ, हमें समझ तो है कि हमें क्या करना है,
लेकिन उसके एसेंस यानी उसका स्वरूप में टिक नहीं पाते हैं। तो बाबा बोले कि अगर सेंस अच्छा है, हमें समझ है, तो उसके स्वरूप में भी टिकने के लिए आना चाहिए। अगर हमें समझ नहीं होती तो हम उसका स्वरूप नहीं बांध पाते, तो उसको स्वरूप को ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर उसका स्वरूप बनना चाहिए। स्वरूप बनने से ही हम उसमें, जैसे कि हम अभी आत्माभिमानी का अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आत्माभिमानी का प्रैक्टिस मतलब हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज किए कल मेरा पूरा हो गया, नहीं, उसका स्वरूप हमें बनना है और उसके स्वरूप में टिकना है, जिससे हम आत्माभिमानी पूरी तरह बन पाएंगे और उसके फिर आगे का विस्तार कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं यहाँ जो आत्माभिमानी या अव्यक्त या अशरीरीपन का अभ्यास, हम एक ग्रुप है मधुबन से जो फाइनल डेस्टिनेशन के नाम से है, बीके करण भाई जी के उसमें, तो वो हर रोज 12:30 से 2:30 बजे हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, अपने अव्यक्त या अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। तो वैसे वैसे जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि हम थोड़ा जल्दी, कल जितना टाइम लगा उससे थोड़ा जल्दी टाइम में स्थित हो सकते हैं। तो जैसे बाबा बताते हैं ना कि आप अपना हर रोज रिकॉर्ड रखो कि कितने कितने परसेंटेज में आप अचीव करते हो और कितने कम टाइम में आप स्थित हो सकते हो। तो ये प्रैक्टिस हो रहा है, तो अगर किसी को ज्वाइन होना है तो वो भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट। ओम शांति। ये रात के कि दिन के 12:30? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी उन्होंने जो टाइम बताया वो रात का कि दिन का पूछना था? नहीं, वो दोपहर का 12:30 से 2:30 दोपहर को। जी। और क्या अभ्यास करें हम अपने लिए? यही बाबा जो हमें स्थिति बना रहे हैं डेली मेंटेन करने के लिए। तो बाबा ने सोमान का भी अटेंशन बनाया था कि सोमान में रहने का अभ्यास करना है हमें। तो चेकिंग तो करनी है, टाइम टेबल भी किस चीज का बनाना है, सोमान, क्या सोमान हम रख सकें अपना दिन में। या तो बाबा ने बोला था सोमान का अभ्यास कीजिए, कल की अव्यक्त पढ़ने में बोला था परसों की, तो सोमान का अभ्यास करें या मनन चिंतन का टाइम टेबल बनाएं, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएं। तो वो टाइम टेबल हमें बनाना। ओम शांति। जैसे हमने हर घंटे की याद का टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो उसमें ऐड कर सकते हैं ऐसे कि हर घंटे जब हम याद कितनी रहती है, वैसे ही मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर कितना टाइम स्थित रहती हूँ, या बार बार नीचे उतर जाती हूँ, या कितनी स्वमान के अभ्यास के साथ वो ले सकते हैं कि मैं मस्तक मणि हूँ, एकदम सिंपल स्वमान। तो उससे पहले तो हम अपने ध्यान हमेशा भ्रुकुटी के मध्य में रख पाएंगे, क्योंकि वो ही घड़ी घड़ी उतर जाता है। जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा था कि कोई व्यर्थ संकल्प आया या कोई टेंशन आया तो आप मस्तक से उतर गए, मैं आत्मा भूल गई अपने को। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बाबा ने दिया था अव्यक्त वाणी में अभी बाबा मिलन की। तो ये अभ्यास भी बहुत है, अगर हम टिकना सीख जाएं उधर तो भी हम बहुत देर तक कोई भी स्वमान, ऑटोमेटिक स्वमान के साथ टिक सकते हैं, आत्मिक स्थिति बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आप जो बोले 12:30 से 2:30, तो उस समय अगर आप वर्क में भी आप रहते होंगे, तो क्या वर्क के दौरान भी उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं? किस में रहते हैं?
वो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे थे ना, तो मतलब उसमें जैसे कि हाँ। आप आत्मिक अवस्था का करते हैं, तो क्या मतलब वर्क के दौरान भी होता है या फिर बिना वर्क का कि कंटिन्यू बैठ करके करना? व्रत, फास्टिंग। नहीं, आत्मिक अवस्था का जो यूज थी करते हैं वो हाँ, जो अभ्यास करते हैं वो बैठ के करते हैं वहां पे। वो जूम से जुड़ते हैं और सभी भाई बहनें बैठ के अभ्यास करते हैं। तो 12:30 से 2:30 तक कंटिन्यू बैठकर मतलब उतना टाइम रहता है? ओम शांति दीदी। जिसको जितना टाइम है अपना जुड़े सॉरी और फिर हट लीजिए। जाए, लीव हो जाए, ऐसा कोई। ओम शांति। समय को देखिए क्योंकि सभी वेट करते हैं ना। आज पोल नहीं आया और कल भी आज दो की जो बच प्लीज जी लिंक भेज पोल दीजिएगा लॉन्च उसका। कर रहे हैं। तो सभी को वही जो हमारी बची हुई मुरली है ना, इसको हम क्या करेंगे, कल थोड़ा सा ले लेंगे बची हुई मुरली है। और कल एक विशेष हम अभ्यास भी करेंगे, तो क्या करना है हम कल आपको बताएंगे। और आप सबको पता ही है कि हर संडे हम अमृत वेला भट्टी लेते हैं 3 बजे से 5। अगर किसी को जुड़ना है तो इसी आईडी पर आप जुड़ सकते हैं कल सुबह भी। ठीक है बहन जी, आप ये बता सकते हैं होमवर्क। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क में यही लेंगे कि हम सारे दिन अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सबसे आसान चीज जो हम करेंगे, बार बार परम धाम जाना, परम धाम की अवस्था को महसूस करना, नीचे आना, बार बार सूक्ष्म वतन जाना, वहां की अवस्था को महसूस करना, नीचे आना। तो इससे हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहेगी। और दूसरा, हम टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे बाबा ने आज कहा वैसा टाइम टेबल बनाएंगे। शुरुआत करनी है, अगर बाद में इसमें हम जाके चेंजेस कर सकते हैं जैसे जैसे समय आएगा। तो अभी हम आज जरूर शुरुआत जरूर करें। तो ये होमवर्क लेते हैं और अब सभी अलर्ट होके बैठेंगे, हम योग करते हैं। ओम शांति। अपने आप को देखें, भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा देह से अलग हो। अब 1 सेकंड में परम धाम में मैं आत्मा वाणी से परे अपने घर में हूँ। निर्वाण धाम, बेआवाज चुप्पी, एकदम शांत, अपने आप में सब कुछ समाया है। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। अब मैं आत्मा 1 सेकंड में वापस इस स्थूल शरीर में अपने आप को देखते रहें, महसूस करें, मैं आत्मा परम धाम निवासी मेहमान बन इस शरीर में आई हूँ। मेरे अंदर परम धाम का साइलेंस, शांति, वहाँ की स्थिर अवस्था अभी भी है। ये शरीर जैसे एक लूज वस्त्र है,
एकदम हल्का, ना के बराबर। बाहर से निमित्त मात्र कार्य अर्थ इस शरीर का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि कार्य खत्म होता है, मैं आत्मा हर बात पर बिंदी लगाकर केवल आत्मा के सतोगुणों को महसूस कर रही हूँ। एकदम साइलेंस की अवस्था, उपराम अवस्था, केवल सेवा भाव मेरे अंदर है। मैं आत्मा अपने आप को बिंदु रूप में अपने चमकते हुए फरिश्ते स्वरूप में देख रही हूँ। मेरे अंग अंग से निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू किरण सिस्टर, मुरली आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा और योग भी कराए। आप सभी लोग का कॉल में जुड़ने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, Thank you शुक्रिया, everyone. Have a good day. शुक्रिया भाई जी। शांति, सिस्टर शुक्रिया बाबा। Nice किरण दी से discussion. बहुत Good हमने बढ़िया। morning. बहुत सुंदर meditation. शांति। Thank you. ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सभी को। हैव अ वंडरफुल डे।